तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सुपर मीना को देखते हैं जो कि बोलती है कि मास्टर मैंने क्लीनिंग कुकिंग और लॉन्ड्री का काम कर दिया, जिस पे इसका मास्टर बोलता है बहुत बढ़िया सुपर मीना, तुम बहुत ज़्यादा कमाल की हो। अच्छा है कि मैंने तुम्हें ले लिया इसकी जगह, ये तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुपर मीना की नींद खुल गई होती है और उसका जो रोबोट है पीछे वाला वो बोलता है कि क्या हुआ सुपर मीना, जिस पे वो बताती है कि मैंने शायद एक बहुत बुरा सपना देखा, जिस पे वो बोलता है कि सुपर मीना के अंदर बहुत सारी मेमोरीज होती है, तो वो उनको अरेंज करने लग जाती है प्रायोरिटी के हिसाब से और उसे काफ़ी सारा डाटा का मतलब वो करना पड़ता है, अपना अरेंज करना पड़ता है, तो वो कभी कभार वो डाटा ड्रीम्स की तरह उनके मन में दिखने लग जाता है, जिस पे वो बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरा ड्रीम मतलब मेरी मेमोरी से आया है और मैं उस इंसान को जानती भी नहीं थी, जिस पे वो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, शायद हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए उसकी पर्सनल इन्फो को हटाया गया हो तुम्हारे अंदर से, जिस पे बोलती है मैं उसे मास्टर कह रही थी और पर मुझे नहीं लगता कि वो रिचीटो की तरह दिखता भी है। और फिर हम लोग देखते हैं वो बोलता है ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि तुम सीधा फैक्ट्री में यहाँ मेरे साथ आई थी और तुम्हारा रिचीटो के अलावा कोई और तो मास्टर था ही नहीं, जिस पे उसे मीना की याद आती है और उसकी शायद ये मीना का पुराना मास्टर और फिर वो उन दोनों को ताकुमा और उसको वहाँ बुला लेती है और उसको सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और फिर बताती है कि जब हम दोनों ने अपना ब्रेन एक्सचेंज किया था ना तब हुआ होगा और हमारी मेमोरी एक्सचेंज हो गई होगी और अब मेरे अंदर थोड़े बहुत मीना के मेमोरीज़ के वो पार्ट आ चुके हैं, जिस पे वो उनसे माफ़ी मांगती है, जिस पे वो दोनों उसको माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं चलो ऐसी कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है, जिस पे वो बोलती है कि हमें चेक करना पड़ेगा, पहले तुम बताओ क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा वैसा फेस हो रहा है, मतलब जिस पे वो जो मीना है वो मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ मेमोरी के साथ फेस नहीं हो रहा, जिस पे वो पूछती है चलो फिर हमें तुम्हारा एक टेस्ट लेना पड़ेगा मीना, और फिर उससे पूछती है तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है, जिस पे वो बताती है कि साको सोगी ताकोई, तो जिस पे वो ताकुमा बोलता है तुम्हारी मेमोरी मिक्स हो गई है, जिस पे पूछती है लेकिन क्या मिक्स हुआ है ताकुमा, जिस पे बोलती है देखो अभी तुमने मुझे ताकुमा कहा और अभी देखो तुम्हारी मेमोरीज में ना तुम्हारा ऑनर का नाम मैच नहीं हो रहा है, जिस पे वो समझ जाती है और बोलती है कि हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हम लोगों में से असली कौन है और हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर वो लोग ताकुमा को अपने बीच में बैठा लेते हैं दोनों, और जो सुपर मीना है वो बोलती है कि ताकुमा आपको पता है आपकी वाइफ कौन है, जिस पे वो मीना बोलता है कि मीना है, लेकिन फिर जो सुपर मीना है वो बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, और उसे गले लगाने लग जाती है। और जो ये देख के ना जो मीना है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बोलती है कि पीछे हटो और इसने इसको कैसे पकड़ा है, और फिर हम लोग देखते हैं वो उसको काफ़ी टाइट पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और वो ताकुमा को बहुत तेज़ पकड़ रही होती है और ताकुमा को लग रहा था कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन जो मीना है वो उसे बचा लेती है, उसके हाथ खोलती है, लेकिन जो सुपर मीना है वो अभी भी उसको मतलब गले लगाने की कोशिश कर रही होती है, जिस पे मीना बोलती है कि एक बार याद करो कि क्या तुम्हें मतलब क्या काम है तुम्हें ताकुमा से, जिस पे हम लोग देखते हैं उसे वापस से वही मेमोरीज आती है जिसमें उसका वो मास्टर बोलता है कि किसी इंसान को प्यार करो और उसी से प्यार लो, और फिर हम लोग देखते हैं जो सुपर मीना है वो नॉर्मल हो जाती है और फिर वो जिसने वो करा होता है उसके लिए वो माफ़ी मांगती है ताकुमा से, जिस पे ताकुमा बोलता है मैं तो एक बार सरप्राइज़ ही हो गया था, लेकिन उसे माफ़ कर देता है। फिर वो दोनों उसको वहाँ से बाहर भगा देते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों खुद ही कंपेयर कर लेंगे अपनी मेमोरीज़ को, और जो मीना है वो उसे मेमोरीज़ को पकड़ा देती है और उसे वहाँ से बाहर भगा देती है। फिर शाम का वक़्त हो जाता है और यहाँ पे मीना ने अपने मास्टर को गले लगा लिया होता है और पूछती है क्या ऐसे दर्द हो रहा है, जिस पे वो मना कर देता है, जिससे सुपर मीना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे जो ताकुमा उसे चोट लग गई होती है क्योंकि मीना ने उसके साथ ऐसा-ऐसा करा होता है सुपर मीना ने। फिर वो बोलती है कि सुपर मीना के हाथ मुझसे 3 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो ताकुमा है वो मीना को गले लगा लेता है और ये देख के जो मेमोरी से उसे डर लग जाता है और बोलता है कि आप ऐसा मत करो नहीं तो मीना फट जाएगी, जिस पे मीना बताती है कि इंसान इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस पे मेमोरी बोलता है कि ह्यूमन्स इतने अमेजिंग नहीं है, और उससे पूछता है राकुमा से कि तुम्हें हमारे गले लगाने में मज़ा क्यों आता है, जिस पे वीना बताती है कि गले लगाने से ह्यूमंस में ऑक्सीटोकिन नाम का एक वो हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि स्ट्रेस को कम करता है, और ये तब निकलता है जब वो अपने लव वन को गले लगाते हैं और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ताकुमा है उसको सुपर मीना ने कॉल लगाया होता है, पर्सनली बुलाया होता है अपने पास, और फिर वो उसे बता रही होती है कि मैंने मीना की मेमोरीज़ को थोड़ा बहुत रिसर्च करा उसके प्रीवियस ओनर के बारे में, और मैं उसके रेसिडेंस में भी गई जहाँ पे वो रहता है और मुझे उसका काफ़ी कुछ पता चला, और मुझे पता चला कि उसका नाम ओतानी तोमुकाज़ु है और वो 21 साल का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जो कि अपने अपार्टमेंट में अपने लिए काम करता है, जिस पे वो पूछता है कि तुम उससे मिलने गई तो क्या हुआ, जिस पे वो बताती है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो इंसान, और ये सुन के ताकुमा हैरान हो जाता है। फिर वो अपने घर पे आता है और वो मेमोरी के साथ खेल रहा होता है और वो मीना की तरफ देखता है और सोचता है कि सुपर मीना ने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो पर्सन, ऐसा क्या बात रही होगी। फिर हम लोग देखते हैं जो सुपर मीना है उसे बुखार चढ़ गया होता है क्योंकि वो मीना की मेमोरीज में कुछ ज़्यादा ही मतलब वो काम कर रही होती है, जिस वजह से उसका हीटअप ज़्यादा हो जाता है शरीर, और फिर वो जो मीना है उसको कॉल लगाती है और बोलती है कि क्या मीना मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेन बोरो कर सकती हूँ कुछ देर के लिए, जिस पे मीना मान जाती है और फिर वो उसकी मेमोरीज को वापस चेक करने लग जाती है, और जो मीना है वो यहाँ पे सोने लग जाती है।
और फिर हम लोग देखते हैं सुपर मीना उसकी मेमोरीज़ के अंदर आ जाती है और बोलती है ये मेमोरी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये मीना की स्टैंडर्ड मेमोरी से तो काफ़ी ज़्यादा ही है। क्या अगर मीना अपने आप को अपग्रेड कराए तब भी शायद इतनी मेमोरी ना आ पाए। और फिर वो उसके पार्ट्स की मेमोरीज़ को चेक करने लगती है, जहाँ पे उसे एक बंदा दिखता है, जिससे एक बंदा बात कर रहा होता है कि हम लोग इसकी जगह सुपर मीना भी खरीद सकते थे अपग्रेड करने के लिए, तुमने इसी को क्यों खरीदा? जिस पे वो बंदा बोलता है कि मुझे रोबोट्स पसंद है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो मीना की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि मीना ने आँख खोली है, तो उसके पास आता है और बोलता है, हे तुम कैसी हो? हेलो। जिस पे मीना बोलती है, क्या आप मेरे मास्टर हैं? जिस पे वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और वो पूछती है, आप तो रोबोट लगते हो। जिस पे वो बोलता है कि नहीं, बस मेरा हाथ रोबोट जैसा है। और फिर हम लोग देखते हैं मीना, सुपर मीना बोलती है, तो इसका मास्टर रोबोटिक डेवलपर था एक। और फिर वो दूसरे उस पे चली जाती है मेमोरीज़ में, और वहाँ पे वो देखती है, वो बंदा उसे बोल रहा होता है कि इसके अंदर ये सारी मेमोरीज़ मत डालो, ये तो एक आम रोबोट है, ये सिर्फ एक किचन टूल की तरह है। अगर हम लोग उसमें सुपर मीना के अंदर भी ह्यूमन जैसी चीज़ें करें तो अब ये फालतू ही है। जिस पे बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना सकूँ, ठीक है? मुझे ऐसे मतलब ये एक रोबोट से मतलब एक टूल से ज़्यादा हो सके। अगर इसे तुम प्यार दो तो ये तुम्हें प्यार देगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो तुम्हारे साथ में एन्जॉय करेगी। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो तुम्हें सँभालेगी। और अगर तुम्हारा मास्टर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा होगा तो ये उसे समझाएगी कि वो गलत है। और ये सिर्फ़ एक किचन टूल की तरह ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा टूल बनेगी जो अपने मास्टर को गाइड करेगी। फिर हम लोग देखते हैं सुपर मीना अगली मेमोरी की तरफ जाती है, जहाँ पे जो वो मास्टर है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है और मीना बोल रही होती है कि आपके जो भी पार्ट्स ख़राब है उनको रिप्लेस कर दीजिए। जिस पे वो बोलता है कि ह्यूमन्स रोबोट जैसे नहीं होते, कुछ पार्ट्स होते हैं जो रिप्लेस भी नहीं हो सकते और मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो मेरे बाद चाहे तो तुम मेरी फैमिलीज़ को मिलो या फिर मेरे सबॉर्डिनेट अकाइवा को मिलो। जिस पे जो मीना उसे गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, और उसको पकड़ लेती है और इसके चक्कर में उसकी तार खींच जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं, वहाँ पे उसका मास्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज़ को डिलीट करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम उस मास्टर को याद करो जो तुम्हें बाहर फेंक रहा है, मतलब ऐसे रख रहा है। ये बहुत ज़्यादा बुरा मास्टर हो, तो तुम मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा रहेगा। और किसी एक ऐसे इंसान को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करे। और इसके बाद उसकी मेमोरीज़ कट हो जाती है और यहाँ पे सुपर मीना को होश आता है और वो रोने लग जाती है और बोलती है कि मीना को उसके मास्टर ने ही बनाया था और ये उसकी मेमोरीज़ उसके दिमाग से इरेज़ हो रखी है। ये मेमोरीज़ उसके अंदर स्टोर है पर उसको याद नहीं है इसके बारे में। और हम लोग यहाँ पे मीना का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो उठ गई होती है और वो देखती है कि जो मोमोरू है वो एक कासल बना रहा होता है और जो ताकुमा है वो उसे चीयर अप कर रहा होता है। और जब उसने वो कंप्लीट कर लिया होता है तो दोनों साथ में मिलके काफ़ी ज़्यादा हँसते हैं, खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे वो बोलती है सुपर मीना कि ये उसकी प्रीशियस मेमोरी है, बेशक से वो उसको जानती ना हो, भूल गई है उसके बारे में। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइस।